हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने कार्य कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। देखो भाई, अपने आप का ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है, हमारी प्रायोरिटी है ना, हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि जब हम अपने आप का ख्याल रखते हैं तो हम रहेंगे चुस्त और तंदुरुस्त, तभी हम अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यदि हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब कार्य अच्छा होता है तो मन भी चंगा रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं क्या, स्टार्टिंग टू एंड किसी भी कार्य में जब हम कार्यरत रहते हैं और वो कार्य एकदम झकास तरीके से अच्छा हो जाता है तो मन खुश हो जाता है, सामने वाला भी खुश, हम भी खुश, माहौल भी एकदम प्रसन्नचित प्रफुल्लित, मजे ही मजे। इसलिए अपना ख्याल जरूर रखा करो। नियमित रूप से सोना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खाना, गाना सब कुछ जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए सब कुछ जरूरी है। ये हाथ पैर शरीर सब कुछ करता है हमारे लिए। कभी इसके लिए भी समय निकालो भाई। शांत एकदम 10-15 मिनट तक थोड़ा सा एकाग्रचित होने का अभ्यास कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साधु संत बन जाइए हमें इस तरह का नहीं करना कि अरे बस हम मंदिर में जाके बैठ जाए घंटों, वो नहीं कह रही हूँ। नहीं सोचो कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि लाली मैडम ने कहा था शांत एकांत में जाकर बैठ जाइए। अरे भाई, ऐसा कहना चाहती हूँ मैं कि अपने रिचार्ज करना है ना हमें, हमारा मोबाइल हो या कुछ भी, उससे हमें रिचार्ज तो करना पड़ता है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से अपने आप को ध्यान लगाइए, थोड़ा सा शांत एकदम एकदम कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कुछ मिनट्स के लिए कर लीजिए, फिर देखिए हम किस तरह से हम ऊर्जावान हो जाते हैं और रिचार्ज हो जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड से पाठ 3 स्टार्ट कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित पद। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। यूं तो इनकी नाम ही इनकी पहचान है, परंतु सिखों के 10वें गुरु के रूप में इनकी सबसे अधिक ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हुई इन्हें। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने सिख जो सेना होती है ना, नाम है एक, मैं भूल रही हूं अभी, उसकी भी स्थापना की और उसके प्रमुख सेनापति भी रहे। अपने एकदम ओजता के साथ, वीरता के साथ औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब की कट्टरता का इन्होंने विरोध किया था। हमेशा इन्होंने सत्य के मार्ग को अपनाया था। सत्य के मार्ग को अपनाते हुए इन्होंने अपने जो कार्य हैं उनमें बहुत अच्छे से मानवता के मूल्यों को पिरोते हुए उसमें अपने आप को रखा था। और ये भी बताया है अपने पदों के माध्यम से और भी अपनी रचनाओं के माध्यम से कि मनुष्य जीवन को हम वास्तविक या सच्चाई ना समझें, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो नश्वर है, जन्म हुआ है, मृत्यु पक्का है। लेकिन हम जितना भी जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसमें हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। सेटिस्फैक्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, चलो तो आ जाओ मेरे साथ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे हम, जिसमें हम पुनः गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनके माता पिता कौन थे, कब जन्म हुआ, कौन कौन सी भाषाओं का इनको ज्ञान था, और जो भी इनकी रचनाएं हैं उनमें किस तरह की भाषाओं का समावेश मिलता है, कौन सी भाषा में लिखते थे, क्या सिर्फ इनकी रचनाओं में पंजाबी भाषा मिलती है या फिर फारसी भाषा भी आती है, अंग्रेजी भाषा भी आती है, उर्दू भाषा भी आती है, और भी कई भाषा का मिश्रण है क्या, जानते हैं सब कुछ। तो आ जाइए मेरे साथ। गुरु गोविंद सिंह, नाम गुरु, नॉट गुरु, गुरु तो बाद में हुए थे ना, गोविंद राय, फिर इनको सिंह की उपाधि मिली थी। जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। कहां? पटना, बिहार, भारत में। मृत्यु हुई 7 अक्टूबर 1708 में, जब सिर्फ महज 42 वर्ष के थे ये। नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत में। सिर्फ 42 की, सोचो आप, 42, वेरी यंग एज। जातीयता सिख समुदाय, पदवी सिखों के 10वें गुरु के रूप में इनको पहचाना जाता है।
सिद्धि 10वें सिख गुरु। हाँ देखो, अभी मुझे सेना का नाम नहीं याद आ रहा था ना, सिख खालसा सेना के संस्थापक, इन्हीं ने सिख खालसा सेना की स्थापना की और प्रथम सेनापति भी यही रहे। पूर्व अधिकारी गुरु तेग बहादुर, उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब, धार्मिक मान्यता सिख, जीवन साथी माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिबा देवा। बच्चे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। माता पिता गुरु तेग बहादुर पिताजी, माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित भी किया। 72 नाटक उनकी आत्मकथा है, याद रखना 72। अरे मुझसे लाइन ना सीधी नहीं खींचती हैं। 72 नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दसम ग्रंथ का एक भाग है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। पढ़ते हैं काव्यांश, जिसमें उन्होंने बताया है कि परमात्मा एक है, परम पिता एक है और हम सब उसकी संतानें हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाना है, क्योंकि एक ही नदी, एक ही सूर्य, एक धरती, एक गगन, सब कुछ एक है। फिर क्यों हम मनुष्य होकर मनुष्यता के धर्म पर ना चलकर परमात्मा की एक ईश्वर की संतानें होते हुए आपस में लड़ते मरते हैं। ठीक है। को भयो मुंडा सन्यासी, को जोगी भयो। कोई हो गया सिर मुड़ाकर मुंडासी हो गया, तो कोई सन्यासी हो गया, कोई जोगी बन गया। को ब्रह्मचारी, को जति मय मानबो, हिंदू तुरक को राफिजी इमाम सामी, मानस की जाते सभी एक पहचान बो। अब देखो, कोई ब्रह्मचारी हो गए, कोई हिंदू हैं, कोई तुर्की हैं, कोई राफजी, राफजी समझते हो, जो अपने मालिक को उसकी कष्ट या दयनीय स्थिति में छोड़कर भाग जाए। कोई इमाम, पीर, औलिया, मानस की जाति, सब एक ही पहचान हो। हम सब की पहचान क्या है कि हम तो हैं मानव, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं तो मानव। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसर न भेद कोई भूल भ्रम मानवो। क्यों हम जाति पाति के इस जंजाल में फंसकर मनुष्यता या मानवता के धर्म को भूल रहे हैं और हम इस भ्रम जाल में फंसे हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरा धर्म बड़ा है। एक ही सेब सबही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जीत जानवो। परम पिता गुरुदेव परमात्मा एक है, हम सब उसकी संतानें हैं। किसी तरह से हमें आपस में नहीं लड़ना है। कवि कहना चाहते हैं कि समाज में कोई अपने को मुंडित सिर करने वाले सन्यासी हैं, तो कोई जोगी, कोई ब्रह्मचारी हैं, कोई यति, कोई हिंदू, कोई तुर्क, कोई अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भागने वाला, कोई अपने को धर्मगुरु कहता है। लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद वह मूल रूप में है मनुष्य। इस प्रकार राम एवं रहीम दोनों एक है। उन्हें एक दूसरे से भिन्न मानना सर्वथा मूल भ्रम है। ना तो कोई राम बैठा वहां अलग से, ना कोई रहीम बैठा है वहां अलग से। चाहे पूजा ऐसे करो, चाहे पूजा ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, सब कुछ एक ही है। ठीक है। हम सबको एकता के साथ रहना है। उन्हें और सारा संसार एक ही गुरु स्वरूप भगवान की आराधना का सेवा करता है। सबका रूप एक समान है तथा एक ही प्रकाश से सभी ज्योतित या प्रकाशमान है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। जाति पाति, रंग भेद, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, धनी निर्धन, इस तरह की भावना यदि हमारे मन में पनप रही है तो हम कहीं ना कहीं हमारे परमात्मा से दूर हो रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या आपके मस्तिष्क में इससे संबंधित कोई प्रश्न है? यदि हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ठीक है। प्रस्तुत छंद सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने मानवीय एकता के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है कि किस तरह से हमें
एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो। अपनी सुविधा के लिए ये विभिन्न जातियों में विभक्त हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से ये मनुष्य ही हैं, जिसे कोई नकार नहीं सकता। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह संसार एक ही ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित है। धर्म तो मानव द्वारा सृजित है ना। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी ने भी यही कहा था कि हम सब आपस में क्यों लड़ते मरते हैं, क्यों अपने अपने अलग अलग धर्मों का बखान करते रहते हैं, क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। हम ये क्यों नहीं चाहते, या हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हैं तो हम एक ही परमपिता की संतान। क्या उसको ये सब देखकर अच्छा लगता होगा? नहीं। यह संसार एक ही ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित है। धर्म तो मानव द्वारा सृजित है। अतएव इन सारे भेदभावों को त्याग कर हमें मिलजुल कर अन्याय का विरोध करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम समान रूप से इस अन्याय के शिकार हैं। कवि मानव मात्र की एकता के लिए व्यग्र है। वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के लिए ईश्वर की एकता, गुरु, स्वरूप तथा ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करना चाहता है। निष्कर्षतः कवि ने समाज के ऊपरी विभेदों की दीवार तोड़कर आंतरिक एकता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना प्रबल हो। प्रस्तुत छंद की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज है। पंजाबी और ब्रज भाषा का मिश्रण है इन पदों में, ध्यान रखना। आप प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत गुरु गोविंद जी द्वारा रचित पदों में भाषा किस तरह की है, क्या मिश्रित भाषा है या सिर्फ पंजाबी भाषा है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कौन सी भाषा है? तो आप कह सकते हैं पंजाबी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। चलते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे। एक आग की ज्वाला, खतरनाक तरीके से आग जल रही है, ठीक है, आग जल रही, उसके तिनके कण कण क्या पता कहां बिखर जाते हैं। न्यारे न्यारे के फिर आगा में मिलेंगे, अलग अलग जाकर ही फिर भी वो एक ही में मिल जाते हैं। जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत है। धूर, धूरत, धूरत मीन्स धूल। जैसे धूल के कण, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे फिर भी वो एक हो जाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत, नदी से कई तरंगे निकलती हैं, फिर वो नदी आखिर कहां जाकर मिलती है? मिलती तो एक ही समुद्र में है। पान के तरंग सब पान ही कहेंगे, तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हुई, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। उसी तरह से जैसे आग के कण बिखर कर आग का रूप ले लेते हैं, नदी का जल या जो लहरें हैं उछल कर कहां कहां चली जाती हैं, लेकिन फिर भी जाकर वो मिलती तो सागर में ही है ना। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। परम पिता की हम संतानें हैं, चाहे हम बड़प्पन अपने मन में लिए फिरें, या हम कहें हमारा धर्म बड़ा है, वो कहें हमारा धर्म बड़ा है, इस तरह से एक दूसरे को या निम्न दिखाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है, ठीक है। तैसे विश्वरूप के अभूत भूत प्रकट हुई, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। उसी ने हमारा ये जो अस्तित्व है उसी के स्वरूप है, हम वहीं से आए हैं, वहीं पर चले जाना है। क्यों हम व्यर्थ के झगड़ों में फंसकर आपसी मतभेद में पड़े रहते हैं? समझ आया? कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग के छोटे छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी पुनः उसी आग में मिल जाते हैं, फिर एक ही धूल के कण अनेक खंडों में विभक्त होने के बाद पुनः मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। नदी या समुद्र में लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सभी लहरें एक ही जल से उठती हैं। उसी प्रकार निराकार परम ब्रह्म से उत्पन्न ये पंच भौतिक शरीर वाले जीव हम है ना, पंच भौतिक वाले जीव वाले शरीर हम है ना, उसी परमात्मा के दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। अर्थात हर वस्तु जहां से उत्पन्न होती है उसी में मिलना ही पड़ता है।
इस भ्रमजाल में ना रहें कि हम तो भाई आ गए हैं, अब तो हम यही हैं, अमरत्व मिल गया। नो, नेवर। जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगी ही। समझ में आया? आगे कहते हैं, इसमें कवि ने जीवन मरण के महान दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित किया है कि मृत्यु अटल है, जीवन नश्वर है, साथ ही साथ संसार अनित्य है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीवन मरण के कारण आता जाता रहता है, परंतु ईश्वर ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही मरता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आपने सुना होगा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश या शिक्षा देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं ना तेरा जन्म हुआ मनुष्य का, ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है, वो अमर है। वहां से ना कुछ हम लेकर आए थे, ना यहां से कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो हम क्या खोने का गम करते हैं कि अरे हमारा ये हो गया, अरे हमारा ये बर्बाद हो गया। नहीं, ना वहां से कुछ लेकर आए थे और ना हमने खोने का डर रहना चाहिए, ना पाने की लालसा। अजर अमर व्यापक तथा बहुरूपी सिर्फ और सिर्फ परमपिता है। वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, लेकिन उसका रूप विश्व रूप है। कवि इस पंच भौतिक शरीर वालों के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जहां से आते हैं मरण उपरांत पुनः उसी में मिल जाना है। शक्तिमान एक सीरियल आता था, आपको नहीं पता होगा। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, शोलों से लड़ सकती है, ऐसा कुछ था, जिसमें पंच तत्व बड़ा अच्छा था, जिसमें मुकेश खन्ना जी ने महत्वपूर्ण मतलब प्रमुख भूमिका निभाई थी। पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। क्या है वे पंच तत्व? धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये पंच तत्वों से मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इन पंच तत्वों का यदि हम अच्छे से ध्यान देंगे तो हम हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? ध्यान आया? समझ में आया? प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में उपज रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका उत्तर देंगे। इसी तरह से आप हर एक विषय की एजुकेशन देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, एकदम फ्री, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। जी हाँ, कंप्लीट सिलेबस भाई। हम किसी एक या दो चैप्टर को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात नहीं करते, हम करते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी 100% फ्री, जिसमें शामिल है जैसे कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक। यदि हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो सभी विषय शामिल है। अंग्रेजी मीडियम की यदि बात करूं तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। अब आप सोचो, फ्री एजुकेशन भाई, शिक्षा फ्री है। शिक्षा के बलबूते पर, और शिक्षा एकमात्र वह सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर सफलता की ओर जाते हैं और काबिल इंसान बनते हैं। तो ना केवल स्कूल एजुकेशन फ्री, बल्कि समस्त प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देख सकते हैं फ्री। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, ना ही हम आपसे कभी कहेंगे कि अब आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। नो, नेवर। ठीक है? अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ताकि वे भी आप ही की तरह ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।